देखो, सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर और पार्टी की तरफ से कंडेम करता हूँ इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स पर, किसी पार्टी का हो, जो अटैक्स हो रहे हैं, तो उसको हम मजम्मत करते हैं। मगर सवाल ये है कि 2019 5 अगस्त को, अगर आप सबको याद होगा, देश के होम मिनिस्टर ने हमारी रियासत को तोड़फोड़ करने के बैकड्रॉप में रीजन यही दिए थे कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को कंट्रोल करना है, खत्म करना है। इसके लिए भारत सरकार को डायरेक्ट हाथों में ताकत चाहिए और इसलिए हमने जम्मू कश्मीर को मिल्स में तोड़ दिया। और अब 2 साल होने को जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि 1990 से लेकर, जब से मिलिटेंसी इस रियासत में आई, तब से लेकर जो किसी भी डीजीपी का साल में एक बार ओवरऑल रिव्यू के बाद में जो फिगर्स देता है, हमें याद है बराबर 90 से 200 लोगों की बात रखी जाती है। तो वो 200 लोगों की बात 2019 में भी वहां के डीजीपी ने कहा और वो 2020 में भी कहा, और अभी 10 दिन पहले डीजीपी का स्टेटमेंट आया कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा मिलिटेंट मौजूद हैं और करीब 200-250 के आसपास बाउंड्री लाइन पर अगले साइड लॉन्च पैड पर है, जो यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 5 अगस्त से पहले भी वही 200 का फिगर हम सुनते आए और 5 अगस्त के बाद भी वो 200 में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ये सरकारी स्टेटमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, डीजीपी का है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि हम खाली बंदूकों का इस्तेमाल करें, ये शायद काम नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं हमें स्ट्रेटेजिकली इस सेंसिटिव खित्ते में रहने वाले लोगों को खुशी से ऑन बोर्ड लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाने की जरूरत है, जो हम बारहा अपील कर रहे हैं मरकजी सरकार को, जिसके तहत ये स्टेट इस वक्त चलाई जा रही है, कि आपको इस खित्ते की नब्ज को समझना होगा, इस खित्ते के बॉर्डरों पर रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझना होगा। जब तक ना आप वो समझोगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करोगे, तब तक मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि ये 200 और 250 फिगर हमको सुनता रहना पड़ेगा और इस तरह से इनोसेंट पॉलिटिकल या इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हमको देखनी पड़ेंगी। इसके लिए मरकजी सरकार को जाग उठना पड़ेगा और इसको दूसरे प्रदेशों के बराबर न मान ले, ये मान के चले कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव खित्ता है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से डील करने की जरूरत है।